All right, so hello everyone. हमारे साथ हैं डॉक्टर जया सिन्हा and she is from PMCH Patna and 2015 batch and she has scored 606 marks in this NEET PG 2021. डैम्स पटना की स्टूडेंट रही हैं प्री फाउंडेशन बैच से, ये हमारे साथ जुड़ी हुई थी। इनफैक्ट इनके बैच से कुछ चंद बच्चे ही थे जो प्री फाउंडेशन में हमारे साथ ज्वाइन किए। तो सबसे पहले डॉक्टर जया, आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू फॉर दिस स्कोर एंड मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। तो कैसा महसूस हो रहा है अभी इस वक्त आपको? सर अच्छा लग रहा है सर, टाइम इतने दिनों बाद we were able to finally give the exam and finally results are here. ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये एक बहुत लंबे समय तक आई थिंक इतना डिले मैंने भी अपनी लाइफ में कभी होते ही नहीं देखा किसी पीजी एंट्रेंस एग्जाम को। तो इंतज़ार जो है, आई थिंक दैट वाज मोर, द डिले इन द एग्जाम वाज मोर किलिंग देन द एग्जाम इटसेल्फ। तो डॉक्टर जया, आपको क्या लगता है कि आपका जो मतलब मैं एक लाइन में अगर पूछना चाहूँ, कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि आपने की और दैट मेड अ डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन? व्हाट इज दैट वन यूएसपी दैट यू थिंक दैट यू फॉलोड इन योर प्रिपरेशन? So I think proper revision, continuous revision, so बार-बार revision करना, that changed the course of my preparation, and doing a lot of questions from question bank, and so I think from हम जो second year से हमने डैम्स ज्वाइन किया था, तो that helped me clear all my concepts. धीरे धीरे I understood all the things in from in that classes only. So, और हम लोगों ने 3-4 बार ही फाइनल ईयर के भी क्लासेस सेकेंड ईयर में अटेंड कर ली थी, फिर थर्ड ईयर में, फिर फाइनल ईयर में। सो सर दैट उसकी वजह से कॉन्सेप्ट्स अच्छे थे हमारे, एंड देन I also performed good in prof exams due to DAMS, and in internship में बहुत सारे टेस्ट दिए डैम्स टेस्ट से आई से there were a lot of questions in the NEET PG, same concepts were there, and yes, so continued revision is the key, I would say, on notes and question bank. मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है, आप भी शायद अगर इस बात से एग्री करो तो बताना मुझे लगता है कि वेल बिगन इज हाफ डन। अगर हम एक अच्छी शुरुआत करते हैं तो आई थिंक हमारा आधे से ज्यादा काम हो जाता है। आई थिंक ये चीज बहुत मैटर करती है जी जब सर। एमबीबीएस में हम एंटर होते हैं। आपको आपका क्या मानना है इस बारे में कि मतलब वी शुड गो विद द फ्लो और वी शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ पीजी एंट्रेंस एट एन अर्ली टाइम, पर्टिकुलरली अब जैसे नेक्स्ट आने वाला है जिसमें फाइनल ईयर के एंड पे एग्जाम हो जाएगा? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई थिंक सर मुझे लगता है कि सर फर्स्ट ईयर से ही अगर ज्वाइन कर ले हम लोग डांस, तो दैट इज बेटर, and in classroom teaching is the best, I would say. That cannot replace the video teaching, because I remember one moment जब एक बार आपकी ही क्लास में थी सर, and I was distracted and you said look here, otherwise अगले साल TND में बैठना पड़ेगा. So I think I had my full concentration in the classroom, and that really helped. That really helped me go through the exam, and so uh, yes. चलिए, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है। So joining early. बोलिए बोलिए So बोलिए। इसलिए so joining early is important. And first year से ही I think people should join, and I joined from second year, but uh, we should begin preparation. जय, आपकी स्ट्रैटेजी में जो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी ना, आपने एक तो ये बोला कि ठीक है जल्दी शुरुआत कर देनी चाहिए, बट आपने एक शुरुआत में जो आपने एक लाइन बोली, जो मैंने आपसे पूछा कौन सी है वो एक चीज़ है जो आई थिंक आपने करी, बहुत लोगों ने करी, वो आपने कहा रिविजन। तो ये जो रिवीजन की हम बात करते हैं, जय, मैं अभी तकरीबन शायद एक हफ्ता पहले ही मैं पटना में था और मैं 2017 और 2018 बैच के बहुत सारे स्टूडेंट से मिला। उन्होंने मुझे एक बात कही कि अभी हमारे लेट अस से फॉर एग्जांपल 19 सब्जेक्ट पूरे नहीं हुए हैं या 10 सब्जेक्ट नहीं हुए हैं, मतलब हमने अभी तक रीडिंग खत्म नहीं की है, तो हमारा रिवीजन हम कैसे शुरू कर दें? तो जया, क्या आपने भी ऐसे ही किया था कि एक बार आपका सारा सिलेबस हो गया, आपने सारा पढ़ लिया, तब जाके आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करी, या आप बीच में ही आपने शुरू कर दी थी क्वेश्चन की प्रैक्टिस? नो सर, सर मैंने फाइनल ईयर में जैसे क्लासेस अटेंड की थी, ऑप्शन
gynae surgery. So sir, with the whatever was taught in the our college, I used to read the same thing from notes and do the same question from question bank. जैसे कि मेरे को ऑप्शन गाइनी पढ़ना है, मैंने जैसे I'll read some part of it quickly just for 1 hour, and so that I don't forget it. So sir, I did revisions like on the 0 day I read, and then on the month I read the same things, and in between I did the questions, and in those things which I believe that I'm not able to remember after so much efforts, I used to paste all those things on the walls. So sir, I think this frequent revision way before in my final year and third year only, and I started giving GTs in from internship. ओके, सो बेसिकली कहीं ना कहीं आई थिंक एक प्रॉपर रिवीजन प्लान आपके पास ऑलरेडी रेडी था, जिस वजह से आपको आसानी हुई इन सारी चीज़ों में। आपको क्या लगता है कि क्लास नोट्स ने आपको कितना हेल्प किया होगा इस सारे प्रोसेस में? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? सर बात ऐसी है कि हेलो, हाँ, क्लास हेलो, नोट्स में हाउ डू यू थिंक क्लास नोट्स मेड अ यू नो चेंज इन योर प्रिपरेशन? क्लास नोट्स ने कैसे आपको हेल्प किया? सो लाइक जैसे कि आज हमारी ऑप्शन गाइनी की क्लासेस खत्म हुई, तो द सेम डे आई यूज्ड टू गो टू माय रूम एंड आई यूज्ड टू रीड व्हाटएवर सर हैज टॉट, and in the upcoming week I used to read the notes completely and try to do as much questions as I can do, and कुछ like retain हो गया था final year में, and then in internship I had no trouble. I could finish the notes in option guide notes in just 2 days only because of that process. And so repeated revision of class notes is the key, I would say, that that only helped me to jump from 4,000 to 2,000 rank in NEET. So repeated revision of class notes and question practice. और मुझे जैसा मालूम है आपके आई थिंक पिछले INI-CT में भी जो है तकरीबन 4000 रैंक आई थी, तो अब आप अगले INI-CT की भी तैयारी आप कर रही हैं। आप ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि आप इस कोर्स से आप सेटल्ड हो गई हैं, आप इसके आगे यू आर ट्राइंग टू एम फॉर अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट। तो जय, मैं एक लाइन आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट कीप्स द फायर बर्निंग? मतलब मैं फिर वही उसी बात पे मैं आऊँगा। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूँ या मैं मिलता रहता हूँ जो कहते हैं कि सर इतना स्कोर आ गया, अब जो मिलेगा ले लेंगे। बट व्हाट इज दैट वन थिंग कि आपको इस स्कोर के बावजूद भी आपको लगता है कि आपने 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आपने एक एग्जाम देना है और आपको उसको क्लियर करना है? सो व्हाट कीप्स यू गोइंग, व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड इन लाइफ? So I had always this dream to step into AIIMS Delhi. In my UG time also I was doing good, but at the last moment due to change in the schedule of counseling, there some problem occurred and I couldn't make it to AIIMS. So that is a grudge in my heart that no, I have to go to a central institute. And I hadn't, like in the अगस्त और सितंबर मेरे को ऐसी फीलिंग आ गई थी कि इस बार मतलब मेरा नहीं होगा, आई एम गेटिंग वेरी बैड मार्क्स एट इन GTs, बट रियली दोज स्कोर्स डजंट मैटर. इफ यू कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स you will improve exponentially. So that gave me a boost. The revision literally changed me. It changed my scores, my as जैसे जैसे मैंने सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन किया, तो मेरे स्कोर भी ऐसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुए. तो दैट गिव मी अ बूस्ट. नो, आई कैन डू इट, एंड आई एम literally boosted by my performance. Like I told you, I jumped almost 30 plus questions in NEET exams. So that has boosted my confidence. No, I can do it, and so that Really? keeps me going.
कमेंडेबल। आपने जो अपने यूजी टाइम की एक जो आपके अंदर ग्रज रह गई, आई थिंक आपने उसको एज अ फ्यूल लिया और आपने फायर बर्निंग रखी और आप आगे भी इसे रख रही हैं। मैं आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, आई रियली अप्रिशिएट वॉट एवर यू हैव डन। एक और चीज़ मुझे पूछनी थी कि बहुत से स्टूडेंट्स मिलते हैं, जैसे मैंने बताया, वो बात करते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। आपने जो ये चीज़ें बोली कि मैंने क्लास में ये पढ़ा, मैंने जाके पढ़ा, मैंने कॉलेज के साथ उसको सिंक में मैं लेके आई, तो ये टाइम तो आई एम श्योर आपको भी कम पड़ता होगा या आपको भी लगता होगा कि आज मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट टूल क्या रखती थी? हाउ हाउ डू यू यूज टू मैनेज योर टाइम? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पर्सनली मेरे से कोई पूछे, मैं तो एक्सक्यूज मानता हूँ कि मुझे समय नहीं मिला, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है हम जिस चीज़ के लिए समय निकालना चाहें हम निकाल सकते हैं। हमारे को अगर वो हमारी Yes, प्रायोरिटी, इस दुनिया में हमें कोई नहीं रोक सकता उस चीज़ के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आप एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते, एक इंटर्न होने के नाते, आप अपना समय कैसे निकाल पाई? सर जो बात आपने कही कि हम जिसे प्रायोरिटी देते हैं वो हमारे लिए एक्सक्यूज फिर नहीं होना चाहिए सर। My first priority will be करना है. So I used to follow what teachers used to say in the dance class, and yes sir, I used to cut off every other thing from my life. Like if I have to watch a series, then I used to think, no, I first of all I'll do this much from the notes, then only I'll watch this series. So I मतलब sir reward type की strategy अपनाई थी मैंने कि हाँ पहले इतना कर लूंगी तब मैं ये देखूंगी। And आई हैड अ गुड सर्कल, आसपास काफी पढ़ने का माहौल था, तो उनको भी देख के थोड़ा लगता था कि नहीं यार वो लोग इतना पढ़ रहे हैं तो मुझे भी करना है, एंड दैट केप्ट मी गोइंग। यस इन internship, whatever time I got from duties, so due to COVID there was not much strict internship, but whatever time there was left from after duties, I used to devote for studies, and some days were not so good, but I would say कि आप कर सकते हैं इंटर्नशिप के साथ, ऐसे भी कोई वो बड़ी बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी डिवोटेड, यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम आफ्टर द योर ड्यूटीज, एंड you can do it easily. So नाइस। it's all about priority. तो बहुत अच्छी बात, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक आइडियलिज्म, जो एक आइडियलिस्टिक स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए, थिंक यू हैव ऑल द क्वालिटी। आपने बोला कि अगर मुझे कुछ देखना है तो मैं पहले अपने आप को एक रिवॉर्ड के तौर पे उसे देती हूँ कि मुझे कुछ सीरीज देखनी है, मुझे कुछ भी अगर लेजर का टाइम स्पेंड करना है, तो पहले मैं मेहनत करूँ सो दैट मुझे लगे कि मैं डिजर्व करती हूँ अब इसको। और दूसरा, Exactly, आपने sir. जिस हिसाब से चीजें बोली, आई रियली appreciate all the things that you have done and I'm sure you have a very long way to go। अब दो मेरे आखिरी सवाल, एक तो ये कि डैम्स में अगर कोई एक फैकल्टी या कुछ चंद फैकल्टीज जिनके बारे में आपको ध्यान आता हो, जिनकी क्लासेस आपने अटेंड की हो, तो यू वांट टू अप्रिशिएट, यू वांट टू जस्ट टेक द नेम्स, आपको जो जो ठीक लगे। सर बहुत सारे सर सर सुमेर सेठी सर, मतलब उनकी क्लास के बाद आई वाज सो मच फिल्ड विद एनर्जी, एंड आई लिटरली लव्ड हिज क्लास। ही इज जस्ट ऑसम। मतलब मुझे रेडियो से लिटरली डर लगता था, बट उन्होंने जैसे पढ़ाया, 2 दिन की क्लास थी हमारी, एंड आई थिंक आई डिडंट नीड टू टच रेडियो आफ्टर दैट, और सारे क्वेश्चंस आई डिड, आई थिंक रेडियो के करेक्ट होंगे मेरे। एंड यस ऑफ कोर्स योर्स क्लास सर, आई लव द ओपीडी वे ऑफ टीचिंग, एंड ईच एंड एवरी सेंटेंस दैट ही पुट इन माय माइंड। इन आई सेड देयर वाज वन क्वेश्चन अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस, so वो टेस्ट वाला क्वेश्चन, दैट वर्ड्स वर echoing in my brain. Yes sir. So I would say, and biochem, I feared it the most. It was my most for me, but I approximately 4 times I guess, and I loved him, and it was amazing. And I think I got all the questions correct in biochem, and also sir, mm, Dharma. I love the Dharma class. Saurabh Jindal sir. I मेरे को बहुत अजीब लगता था वो सब्जेक्ट, मुझे समझ नहीं आते था कि कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है, बट ही मेड इट सो इजी। एंड ईच एंड एवरी फैकल्टी सर, ऑफ कोर्स ENT, द फर्स्ट क्लास आई अटेंडेड वाज ENT, एंड दीपक अरोरा सर केम टू टेक इट, एंड मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं सेकेंड ईयर में, मैं थर्ड ईयर की चीजें इतनी आसानी से समझ आ रही है। मतलब
his line diagrams were so awesome that I didn't understand without his teaching. उनके पढ़ने के बाद ही मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ा, तब भी मुझे समझ आया. और उसके a lot of them I liked each and every class, and I attended, I think, each and every class of each and every faculty. And yes sir. थैंक यू सो मच डॉक्टर जया. कौन सी ब्रांच लेना चाहती है? मेरा एक आखिरी सवाल, व्हिच ब्रांच वुड यू लाइक टू टेक अप इन फ्यूचर? I would like to take ops in guidance, and now I want to pursue my future in it. आई एम 100% श्योर कि आप INICET में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी. बस आप जिस एक जज्बे के साथ लगी हुई हैं, आप बस उसी के साथ आगे कंटिन्यू करते चलिए. आई थिंक यू हैव ऑल द क्वालिटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक इट बिग इन लाइफ, वेदर एनी एस्पेक्ट. आप हर चीज़ में अच्छा करेंगे, बिकॉज आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि सारी चीज़ के बारे में बहुत अच्छी है. यू नो हाउ टू डू द थिंग्स इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर. आई विश यू ऑल द बेस्ट डॉक्टर जया. एंड Yes, strategy. हाँ, बताइए बताइए प्लीज. Strategy is the most important thing, I would say. And I see a lot of people who who are preparing since 1 year, but they don't get selected. And I think they're lacking in the strategy. They're not lacking in the hard work, but they're lacking in their strategy. So I would say yes, strategy is the most important thing besides hard work. So बहुत बहुत जरूरी बात है ये कि सिर्फ परिश्रम या मेहनत करने से नहीं मिलता है. उसको एक चैनलाइज करना, उसको एक प्लान में ढालना और उसको फॉलो करना, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट, बट आई थिंक इफ यू ब्रिंग एन एलिमेंट ऑफ स्मार्टनेस टू इट, देन दैट हार्ड वर्क बिकम्स स्मार्ट एंड यू नो फिनिश दैट. बहुत बढ़िया. बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. एंड आई होप कि जितने भी लोग इसको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो ज़रूर आपसे एक इंस्पिरेशन लेंगे और ज़रूर आपसे चीज़ों को समझेंगे. एंड एनी मैसेज फॉर ऑल द पीजी, जो लोग तैयारी कर रहे हैं पीजी एंट्रेंस की पटना में, उनके लिए कोई एक मैसेज आप देना चाहेंगी? बिहार के जो बडिंग डॉक्टर्स हैं, जो आप ही की तरह एक अच्छा स्कोर लाना चाह रहे हैं, वन लास्ट मैसेज फॉर देम. yes, of course, I would like to say a few things to them. So सबसे पहले don't have self doubts. Don't think that I couldn't do it. I had a lot of self doubts because I was getting bad score at GTs. But trust me, as जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाओगे चीजों को, second revision, third revision, you will get better at it and you will gain confidence. But don't have self doubts. And in the last day, most important is being calm in the last 15 days and keep reading despite whatever rank you are getting, whatever marks you are getting. Just keep correcting your mistakes and keep reading, and being calm in the last few days is most important. And consistency, so being consistent is most also important. It's like you will get better slowly. Don't have self doubts. Believe in yourself that you can do it, and one day you will be on the other side. क्या बात है. थैंक यू सो मच डॉक्टर जया. आई विश यू ऑल द बेस्ट. एंड बहुत जल्दी INICET में एक अच्छी रैंक के बाद आपसे दोबारा इस तरह से मुलाकात होगी. आई एम 100% श्योर अबाउट इट. Thank you so much, sir. चलिए.